हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं ईएसआईसी दिल्ली फार्मासिस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इसके इनिशियल 60 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, बेलाडोना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तो बेलाडोना किस फैमिली को बिलोंग करता है? जो हमारा बेलाडोना है वो सोलनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात करूं बेलाडोना कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये ड्राइड लीव से ऑब्टेन होता है ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा ये ऑब्टेन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। तो ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको अगर हम वाटर के साथ शेक करेंगे तो वो फ्रोथ की फॉर्मेशन करेगा, तो वो इनमें से कौन सा है? तो जो हमारे एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दैट इज सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, वो हमारे फ्रोथ फॉर्म करते हैं जब उनको वाटर के साथ शेक किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो एमेटिन इनमें से किसका मेन इंग्रेडिएंट है या मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज इपेकाक, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है वो होता है एमेटिन। अब बात करूं इपेकाक की, तो इपेकाक जो है वो हमारा रूट्स एंड राइजोम्स से ऑब्टेन होता है। किसकी? सिफेलिस इपेका क्वेन्हा। सिफेलिस इपेका क्वेन्हा एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटे, इन दोनों के रूट एंड राइज है और इसकी फैमिली जो है वो होती है रूबिएसी। देन बात करूं इसबगोल की, तो इसबगोल का जो मेन कंस्टेंट रहता है वो म्यूसिलेज रहता है। इसमें अराउंड 10% म्यूसिलेज रहता है। देन बात करूं पायरेथ्रम की, तो पायरेथ्रम में जो मेन कंस्टेंट रहते हैं वो पायरेथ्रिन 1 एंड 2, सिनेरिन 1 एंड सिनेरिन 2, जैस्मोलिन 1 एंड जैस्मोलिन 2, ये पायरेथ्रम के मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। देन बात करूं रूवर्व की, तो रूवर्व मेन कंस्टेंट रहते हैं वो रेन एंड ग्लूकोरेन रहते हैं। लेकिन इसके जो और अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जैसे कि पैल्मिडिन ए, पैल्मिडिन बी एंड पैल्मिडिन सी, उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा पैल्मिडिन ए रहता है उसमें हमारा अलोए इमोडिन, इसकी कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अलोए इमोडिन एंड इमोडिन, ये दो कंस्टेंट पैल्मिडिन ए में रहते हैं। देन बात करूँ पैल्मिडिन बी की, तो पैल्मिडिन बी में हमारा क्राइसोफिनॉल, क्राइसोफिनॉल एंड एलोए इमोडिन, ये दो कंस्टेंट जो हैं वो हमारे पैल्मिडिन बी में रहते हैं। देन बात करूँ पैल्मिडिन सी की, तो जो हमारा पैल्मिडिन सी है उसमें ये दो कंपोनेंट रहते हैं, इमोडिन एंड क्राइसोफेनॉल। तो इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैल्मिडिन ए की कंपोजिशन क्या है, या पैल्मिडिन बी की कंपोजिशन क्या है, या पैल्मिडिन सी की कंपोजिशन क्या है। तो इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। तो इनमें से किस बैक्टीरिया की शेप जो है वो रोड शेप होती है, रोड की तरह दिखने वाला? तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज़ कोकस। तो कोकस जो होता है वो स्फीयर्स की फॉर्म में होता है, इसकी शेप होती है स्फीयर्स। देन स्पाइरिला, स्पाइरिला स्पाइरल्स की फॉर्म में रहता है। देन जो हमारा बेसिलस होता है, बेसिलस हमारा रोड शेप का होता है, रोड शेप का। देन जो विब्रियोस होता है वो हमारा कर्व्ड रोड शेप, या फिर उसको हम कोमा शेप भी कहते हैं, कोमा की तरह दिखने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेसिलस आर द बैक्टीरिया हैविंग रोड शेप।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो बिडाल टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? तो जो हमारा बिडाल टेस्ट है वो टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा एड्स है, एड्स की डायग्नोसिस के लिए एक तो एलिसा टेस्ट रहता है एंड कार्पस टेस्ट। तो ये दो मेन टेस्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो एड्स की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन बात करूँ जॉन्डिस के लिए, तो जॉन्डिस के लिए सिंपल एलएफटी दैट इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन देखी जाती है, कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड दोनों की ही। बाकी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, सब चीज़ें, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें एलएफटी में देखी जाती हैं। देन मेनिनगिटिस की बात करूं तो इसमें सिंपली ब्लड टेस्ट होता है, या जो हमारा ब्लड या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिजीज कोज्ड बाय एंटामीबो हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा डिजीज कोज होता है? ठीक है, तो ये डिजीज़ होता है हमारा अमोइबियासिस। ठीक है, अमोइबियासिस हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कोज होता है। देन बात करूँ मलेरिया की, तो जो हमारा मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कोज होता है। देन जो हमारा ट्रिपेनोसोमियासिस है, तो जो हमारा ट्रिपेनोसोमियासिस है जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ये हमारा, अगर बात करूँ टसेट्से फ्लाई, जो कि हमारा सब सहारन अफ्रीका एरिया में मिलता है, उसकी वजह से ये कोज होता है। या फिर ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई, जो कि ग्लोसिना स्पीसीज है एक, उससे भी ये कोज। देन बात करूँ फिलियारियसिस, तो फिलियारियसिस जो है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक बॉम्ब्स की वजह से होता है। मेनली ये मॉस्कीटो की वजह से होता है, जो कि जैसे कि अगर ये अफ्रीका में ये मेनली एनोफेल्स मॉस्कीटो की वजह से होता है एंड अमेरिका में ये क्यूलेक्स क्यूनकी फेसियाटस की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है कि एंटामीवा हिस्टोलिटिका की वजह से अमोइबियासिस डिजीज कोज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो जो हमारी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो हमारी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं वही हमारी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस की बात करूं तो ये वो इन्फेक्शंस होती हैं जो कि पर्सनस में एज इट इज़ नहीं प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन ये तब पर्सनस पे एक्वायर होती हैं जब वो हेल्थ केयर रिसीव कर रहा हो। जैसे वो हॉस्पिटल में गया है, वहाँ पे पहले से उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में जाने की वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में कोई ऐसा माइक्रोब है या कुछ ऐसी चीज़ है, उसकी वजह से अगर उसको कोई न्यू डिजीज़ होती है तो वो सारी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी इज यूटिलाइज्ड टू डायग्नोस द डिजीजेज एसोसिएटेड विद द। तो ईईजी किस की डिजीजेस के साथ, मतलब किस पार्ट की डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले बात करूँ ईईजी की, ईईजी क्या है? तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसेफेलो एंड जी से ग्राफी। ये कंबाइंड कॉमन टर्म एक साथ यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो ये एक टेस्ट है जो कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करता है यूजिंग, इसमें स्मॉल या मेटल डिस्क जो कि स्कैल्प के साथ अटैच की जाती हैं, उनकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करता है ब्रेन में। तो ये एसोसिएटेड है हमारा ब्रेन के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो जो हमारा बेसोप्रेसिन है वो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन रहता है। देन बात करूं ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। देन बात करूं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारा गोनेडो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कहा जाता है इसको। एंड जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क की सिक्रीशन और रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये हार्मोन रहता है प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन बात करूँ TSH की, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको बताता है कि हमें कितना थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है, थायराइड को बताना कि उसे आज के दिन कितना थायराइड हार्मोन बनाना है। देन बात करूँ FSH, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। तो ये क्या करता है, ये जो विमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है। एंड ओवरीज में जो एग्स की ग्रोथ होती है उसको भी स्टिमुलेट करता है। देन जो हमारा थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन जो है वो इसका मेन रोल हार्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन में रहता है, मेटाबॉलिज्म में, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन हेल्थ एंड मसल कंट्रोल, इन सारी चीज़ों में थायरोक्सिन का मेन रोल रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला एंटी मलेरियल कौन सा है। तो जो हमारा क्यूनिन है जो कि सिनकोना में प्रेजेंट रहता है वो हमारा एज एन एंटी मलेरियल एक्टिविटी रहती है उसकी। देन बात करूँ स्ट्रिक्निन की, तो स्ट्रिक्निन जो है वो हमारा नक्स वोमिका से ऑब्टेन होता है एंड इसकी एक्टिविटी रहती है CNS स्टिमुलेंट की तरह ये काम करता है। देन बात करूँ ब्रूसिन की, तो ब्रूसिन भी हमारा नक्स वोमिका से ऑब्टेन होता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है वो 6 टाइम्स कम रहती है स्ट्रिक्निन से। बट अगर इसकी विटरनेस की बात करूँ तो ये 4 टाइम्स विटर रहता है स्ट्रिक्निन से। देन बात करूँ रिसर्पिन की, तो जो रिसर्पिन है वो हमारा रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है एंड इसकी एक्टिविटी रहती है एंटी हाइपरटेंसिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिया लुम्ब्रिकोइड सीजर। तो एस्केरिया लुम्ब्रिकोइड क्या है। तो ये एक हमारा हेलमिंथ है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार इज अ टाइप ऑफ। तो काला आजार किसका टाइप है। तो ये है लेishmaniasis का टाइप। सो काला आजार इज अ टाइप ऑफ लेishmaniasis, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। तो ब्लड में पैथोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है सेप्टिसेमिया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन बात करूँ टॉक्सेमिया की, तो टॉक्सेमिया को हम प्री एक्लेम्पसिया भी कहते हैं और ये बहुत ही पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन रहती है प्रेगनेंसी में, जो कि हाई ब्लड प्रेशर से कैटेगराइज की जाती है। देन बात करूँ बैक्टीरेमिया, तो बैक्टीरेमिया तब बोलेंगे हम जब ब्लड में वायबल बैक्टीरिया की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है। और जो हमारा अनीमिया होता है, तो अनीमिया वो कंडीशन रहती है जिसमें जो हमारा ब्लड है वो एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है
अच्छे रेड ब्लड सेल्स को नहीं बना पाता है, तो वो कंडीशन आ जाती है हमारी अनेमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोल इज यूज्ड एज, तो डेटोल किसकी तरह यूज़ किया जाता है? तो डेटोल जो है वो हमारा एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। अब इस पे कन्फ्यूज़न रहती है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के ऊपर, कि एंटीसेप्टिक हम किसे कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट किसे कहेंगे। तो जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस पे अगर हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगी, जैसे कि हमारा डिटोल होता है, वो इन्फेक्शन पे हम लगाते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे हमारी स्किन के ऊपर, तो वो हमारा एंटीसेप्टिक हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट हम उन केमिकल्स को बोलेंगे जो कि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जर्म्स को किल करेंगे, बट वो नॉन लिविंग सरफेसेस पे करेंगे। जैसे कि हम फर्श क्लीन करते हैं या शेल्फ्स क्लीन करते हैं तो उस पर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे लाइजोल हो, भी केमिकल्स आते हैं क्लीनिंग के लिए, वो सारे डिसइंफेक्टेंट्स में आ जाते हैं। देन जो हमारे एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं जो ह्यूमन यूज़ के लिए भी हो सकते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स भी सिंपल वही एजेंट्स हो जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज, एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है वो कौन सा है? तो वो हमारा होता है पेनिसिलिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामाइन, इनमें से कौन सा एक कैटेकोलामाइन है? तो जो हमारा डोपामाइन है वो हमारा एक कैटेकोलामाइन कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, तो पैसिव इम्यूनिटी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो अगर हम एंटीबॉडी अपनी बॉडी में, तो पैसिव इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड कंटेन्ड इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो बैक्टीरियल सेल वॉल में हमारा म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, इनमें से कौन सा एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है? तो जो हमारा डाइफेनहाइड्रामिन है वो हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। अगर बात करूँ क्लोरडाइजिपोक्साइड की, तो ये हमारा एंटी एंग्जाइटी कंडीशन में यूज़ होता है। ये एक बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी का ड्रग भी है एंड CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी इसकी रहती है। देन बात करूँ पिलोकार्पिन की, तो पिलोकार्पिन जो है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, और ये माउथ में स्लाइवा की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। देन जो हमारा एम्फिटामिन है वो हमारा CNS स्टिमुलेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।